चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग अब एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3। ठीक है, ये आपके यूनिट टेस्ट में आएगा एक्सपेंशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका 4a + 5b स्क्वायर। तो बच्चों इसमें हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे अपना। हमने आपको बताया था कि एक a + b का होल स्क्वायर, लेकिन हम लोग उसको कैसे यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करेंगे उसको फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकेंड टर्म का स्क्वायर 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है 4a और सेकेंड टर्म क्या है 5b। तो बस आपको फिर क्या करना है भाई, फर्स्ट टर्म 4a है तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, तो आपको यहाँ लिखना है इक्वल्स टू जो भी फर्स्ट टर्म है वो लिखिए और उसका स्क्वायर। फिर आप सेकेंड टर्म लिखिए और सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 होता है और a स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब ना पता हो बच्चों, वैसे तो सबको पता ही होगा, 9th क्लास में आ चुके हैं कि अगर आपके पास कोई नंबर है और आपको इसका स्क्वायर करना है, इसकी पावर 2, मतलब उस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई। तो 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 16, a को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर 5 25 b स्क्वायर, और ये 4 टू 8 8 5 5 टू 10, ये कितना हो गया 40 ab। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है बच्चों, सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। इसमें क्या है 4x माइनस के 7y का होल स्क्वायर। देखिए इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। तो वैसे मेन आइडेंटिटी तो बच्चों यही है, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म का होल स्क्वायर। तो इसी से एक फॉर्मूला निकलता था a + b का होल स्क्वायर, जो कि हमने फर्स्ट में यूज़ कर लिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। और अगर आपने इससे पहले वाला लेक्चर अटेंड करा है तो हम वहीं पर क्या फॉर्मूला बनाते हैं, a - b का होल स्क्वायर, जो कि क्या निकल कर आता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। और मुझे पता है कि आपको ये फॉर्मूला a - b का इससे ड्राइव करना आता है, और अगर याद हो चुका है तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये देखिए फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म है, तो इसको फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। 4 का स्क्वायर 16 एक्स स्क्वायर 749 वाई स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा 4 टू 8 और 8 7 56, यानी 56 एक्स वाई। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं बच्चों। इसके देखिए थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट में है 2a माइनस 3b और प्लस के 4c का स्क्वायर। तो बेटा इसको सॉल्व करने के लिए आपको याद होना चाहिए ये कि फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म और प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकेंड टर्म का स्क्वायर, थर्ड टर्म का स्क्वायर, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, 2 इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म, और 2 इंटू थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म। ठीक है बच्चों, इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। तो देखिए जो हमारा क्वेश्चन है ये है फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म, लेकिन हमें किस में चाहिए, हमें फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म चाहिए, तभी तुम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले इस फॉर्मूले में चेंज करेंगे। तो हम इसको लिख लेंगे फर्स्ट टर्म प्लस, और ये -3b को एक साथ लिख लेंगे, ये सेकेंड टर्म बन गया हमारा, और ये 4c क्या हो जाएगा हमारा थर्ड टर्म। तो देखिए क्लियर हो गया, ये हो गया फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म और प्लस थर्ड टर्म। ये आपकी फर्स्ट टर्म हो गई, ये आपकी सेकेंड टर्म हो गई, और ये थर्ड टर्म, और सब में बीच में क्या है एडिशन। तो अब आप इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला काफ़ी आसान है कि तीनों ही टर्म के स्क्वायर का सम होगा। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकेंड टर्म विद साइन ली जाएगी, सभी विद साइन लेना है, प्लस सेकेंड टर्म
और प्लस थर्ड टर्म, फिर होगा आपका 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म, सॉरी फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। बस ये याद रखना कि टर्म्स को विद साइन ही लिखना है, और 2 इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म, ठीक है। और आगे बढ़ें तो ये हो जाएगा 2 इंटू थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म, ठीक है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं हमने सही किया नहीं। भाई फर्स्ट टर्म का स्क्वायर तो मेरा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकेंड टर्म का स्क्वायर, सेकेंड टर्म का स्क्वायर, थर्ड टर्म का स्क्वायर, थर्ड टर्म का स्क्वायर, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, 2 इंटू ये देखिए फर्स्ट टर्म है तो ये फर्स्ट टर्म हो गई, सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म, फिर 2 इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म, ये सेकेंड टर्म है आपकी और ये क्या है थर्ड टर्म, फिर 2 इंटू ये रही थर्ड टर्म, थर्ड टर्म और ये फर्स्ट टर्म, ठीक है। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या होने वाला है इसका आंसर। भाई इसको सॉल्व करोगे 2a स्क्वायर हो तो ये हो जाएगा 4a का स्क्वायर, माइनस 3b का स्क्वायर करोगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और b का स्क्वायर ये, तो अगर आप माइनस 3b स्क्वायर को सॉल्व करोगे तो प्लस का 9b स्क्वायर आएगा, फिर 4c स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 16c स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे, देखिए इस पूरे को सॉल्व करना है, इसमें तीन चीज़ों को हमें क्या करना है, इसमें 3 टर्म्स हैं को मल्टीप्लाई करना है, फिर ये सिंगल टर्म ही बन जाएगा 2 इंटू 4। पहले तो साइन को सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस तो माइनस आएगा, 2 जा 4, 4 3 जा 12, और वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी, तो यानी ये सॉल्व हो जाएगा माइनस के 12b। देखिए आगे वाले को सॉल्व करते हैं तो फिर प्लस माइनस माइनस, और 3 2 6, 6 4 जा 24 AC, ठीक है। क्या गलती करी, ये स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर, थर्ड टर्म का स्क्वायर, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस 2 इंटू सेकंड टर्म इंटू थर्ड टर्म और 2 इंटू थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म, तो ये हो गया प्लस माइनस माइनस, 3 2 6, 6 4 जा 24 AC, और लास्ट वाला हो जाएगा आपका 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 AC, ठीक है बच्चों। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर प्लस के 9b स्क्वायर प्लस के 16c स्क्वायर माइनस के 12ab और माइनस के 24ac और प्लस के 16ac, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है बच्चों। आई थिंक सब समझ में आ रहा होगा, ये आपका फर्स्ट के तीनों पार्ट हो गए। चलिए अब सेकंड पे चलते हैं, एग्जाम्पल सेकंड, और एग्जाम्पल सेकंड का फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। ये क्या है 2/3x प्लस 4/7y। देखिए इस क्वेश्चन में भी इसकी यही कोशिश है कि फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म क्लियर हो जाए, ठीक है। अब आप a प्लस बी के फॉर्मूले पर डिपेंड ना रहे, मतलब दिमाग में a और b ना चले, दिमाग में आपके फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म हो, और वो फर्स्ट टर्म अब चाहे फ्रैक्शन में भी होगी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। भाई इसमें फर्स्ट टर्म ये है और सेकंड टर्म क्या है आपकी, सेकंड टर्म ये है, ठीक है ना। तो अब वो फ्रैक्शन में हो, डेसिमल्स में हो, उसके साथ कितने भी वेरिएबल्स और कांस्टेंट डिवाइड या मल्टीप्लाई में हो, उससे आपको कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्लियर है कि भाई फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करो, सेकंड टर्म का स्क्वायर करो और 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। तो आप क्या करेंगे, देखिए ये जो रेड वाला है फर्स्ट टर्म है आपकी, ठीक है ना, ये आपकी फर्स्ट टर्म है, तो आपको क्या करना है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, तो पूरा फर्स्ट टर्म लिखिए और उसका क्या कर दीजिए स्क्वायर, चाहे वो फ्रैक्शन में हो डेसिमल में हो। सेकेंड टर्म का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका सेकेंड टर्म है, तो ये 4/7y का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए लास्ट में 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म करना है, तो 2 इंटू फर्स्ट टर्म, तो देखिए फर्स्ट टर्म क्या है आपका ये 2/3x, ठीक है, और सेकेंड टर्म क्या है आपका ये सेकेंड टर्म है 4/7y, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो ये जो 2/3 है, जब इसका 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, 3 का करोगे 9 और x का करोगे तो x स्क्वायर, ठीक है बच्चों। और सेकेंड टर्म का करोगे तो 4 का कितना हो जाएगा 16, 7 का करोगे 49 और ये हो जाएगा y स्क्वायर, ठीक है। बाकी इनको सॉल्व करते हैं, देखिए डिनोमिनेटर 3 और 7 है, तो डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा 21 और ये 2 जा 4, 4 4 जा 16xy, बस यही आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है बच्चों। चलिए फिर उसने अब प्लस में दिया है तो उसको माइनस में भी देना है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट क्या है आपका, सेकंड पार्ट है 3/5a और माइनस के 2/7b और इसका होल स्क्वायर।
तो यहाँ भी हम फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म का फॉर्मूला ही यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इसमें बीच में माइनस दे रखा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, ठीक है, प्लस सेकेंड टर्म। अब देखिए माइनस है ना, तो इस वजह से पॉजिटिव हो जाता है। और 2/7 बी का भी क्या करेंगे, स्क्वायर। और ये प्लस नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, माइनस। तो माइनस क्यों आता है, क्योंकि देखिए प्लस का माइनस का और प्लस माइनस माइनस होता है। फॉर्मूले मैंने काफ़ी अच्छे से समझाया है। तो माइनस के 2×3/5 मतलब फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 9/25 a², और ये हो जाएगा 4/49 b²। और देखिए कोई भी कैंसिल नहीं हो रहा डिनोमिनेटर से, और डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, 7×5 = 35, और 3×2 = 6, 6×2 = 12ab, ठीक है। ये हो गया आपका सेकेंड आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड में फिर से वही देखिए, अगर आप आप देखो इनको, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करो। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में भी सेम ही पैटर्न है, और देखो कंपैरिजन बड़ा ज़रूरी है। अगर आप कंपेयर नहीं करोगे तो आप रट रहे हो। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल में तीनों पार्ट क्या हैं, वो उसमें फ्रैक्शन नहीं है, और यहाँ पर तीनों पार्ट में क्या है, फ्रैक्शन। बस यही डिफरेंस है। तो क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटीज़ हैं, ये पता होना बड़ा ज़रूरी है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, देखो हमारे पास ये है, ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। क्या यूज़ करेंगे इसमें हम, इसमें यूज़ करेंगे हम एक फॉर्मूला, ठीक है ना, किसका, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर। तो क्या फॉर्मूला होता है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकेंड टर्म का स्क्वायर और थर्ड टर्म का स्क्वायर, और फिर क्या होता है, 2 फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, 2 सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म, और 2 थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म। बिल्कुल सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो पहले चेक कर लेंगे हम लोग कि ये जो पूरा हमारा एक्सप्रेशन है ये कैसा होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। तो इसमें क्या है, इसमें तीनों टर्म कैसे हैं, प्लस के हैं, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। तो हम इसको पहले कन्वर्ट करेंगे इसमें कि फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बस अब ये माइनस है तो इसको प्लस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ प्लस, और इस माइनस को इस टर्म के साथ अंदर ले जाएंगे। तो देखिए अब ये क्या बन गया आपका, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, ये हो गया फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म और प्लस थर्ड टर्म। अब फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं हम लोग कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस माइनस भी आएगा भाई, इसके साथ माइनस भी है, ठीक है। और ये आपकी हो गई थर्ड टर्म का स्क्वायर। आगे क्या बचा आपका, 2 फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो 2 इंटू अब क्या होगा ये, 2 सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म को ब्रैकेट में रखें क्योंकि उसके पास क्या है, माइनस। आगे चलते हैं, 2 थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म। देखिए पूरा फॉर्मूला यूज़ करा हम लोगों ने। ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकेंड टर्म का स्क्वायर, ठीक है, थर्ड टर्म का स्क्वायर। फिर ये पूरा एक्सप्रेशन क्या है, 2 फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, 2 सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म, और 2 थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म। उसको सॉल्व करना है और आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, और x की 1 से मल्टीप्लाई की तो 1, और x का स्क्वायर ये हो जाएगा x² / 49, ये हो जाएगा 4/9 y²। देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 416 हो जाएगा, और ये 25, और ये हो जाएगा z²। 2 2 जा कितने हो जाएंगे, 4, नंबर की नंबर से मल्टीप्लाई, और 7 3 जा 21, ठीक है ना। हम किसको सॉल्व कर रहे हैं, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। 2 1 जा 2, 2 जा 4, और 3 7 3 जा 21, और x y, ठीक है। इसके बाद ये आएगा, क्या कहते हैं इसको, अगली टर्म, इस पर चलते हैं। इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करके क्या मिलेगा आपको, 2 2 जा 4, 4 4, पहले तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए इसको सॉल्व करेंगे, ओहो, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस माइनस, ये प्लस है और बाकी बस एक ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस। 2 2 जा 4, अब इसमें देखिए, ठीक है, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16,
ठीक है, और ये हो जाएगा 16/5 3 × 15 YZ। ठीक है, और लास्ट में ये देखिए प्लस माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा लास्ट वाली टर्म देखेंगे तो, और ये माइनस, और 4 2 × 8/35 और ये ZX, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आप इनको चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, x/49, y/4 16/25, 4/21 XY, -16/15 और -8/35। बिल्कुल सही बच्चों। तो देखिए बात ये नहीं है कि सिर्फ आप क्वेश्चन करते रहें, रटते रहें, मतलब आपको एग्जाम्पल अगर 1 को, उसके 3 पार्ट हैं आपके पास, ठीक है ना, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और एग्जाम्पल 2 उसमें भी उसके कितने पार्ट हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अगर आप ये कंपेयर नहीं कर सकते कि ये दोनों पार्ट सेम है, भाई इसमें भी आपको क्या है, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर लगाना है, और यहाँ पर भी आपको क्या लगाना है, फॉर्मूला फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म। और डिफरेंस है तो बस किसका, टर्म्स का। यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो है वो सिंपल दे रखी है, मतलब एक तरीके से कह सकते हो फ्रैक्शन में नहीं है, और यहाँ पर फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म दोनों कैसा है, वो फ्रैक्शन में है। ठीक है, और फिर दोनों एग्जाम्पल को कंपेयर करो तो बस इतना ही है कि एक तरीके से यहाँ पर फ्रैक्शन में नहीं है, इसमें फ्रैक्शन का यूज़ नहीं हुआ है, इसमें फ्रैक्शन का यूज़ हुआ है, जिससे कि आप अपने फॉर्मूला पर कमांड कर सकें। तो आप देख सकते हैं कि क्या फॉर्मूले हमने यूज़ करें हैं। वैसे तो देखा जाए तो बस एक यही फॉर्मूला यूज़ होगा इनमें, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, ये फॉर्मूला यूज़ होगा। ठीक है, और इसी से बना फिर किसका फॉर्मूला, a + b का होल स्क्वायर, जो कि फर्स्ट एग्जाम्पल में यूज़ होगा दोनों में, फिर a - b का होल स्क्वायर, जो कि सेकेंड फर्स्ट एग्जाम्पल सेकेंड एग्जाम्पल के सेकेंड पार्ट में यूज़ हुआ, और थर्ड a + b + c का होल स्क्वायर, जिसको हमने कैसे रीड किया, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर। बस ये है आपका, और ये कैसे कैसे ड्राइव हुए हैं इसके लिए पहला लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो देख लो बच्चों। नहीं समझ में आए तो आप मेरे से भी पूछ सकते हैं। थर्ड एग्जाम्पल पर आ जाइए बच्चों। देखिए थर्ड एग्जाम्पल में क्या है आपके, थर्ड एग्जाम्पल फर्स्ट पार्ट ये है 2x - 3y और प्लस के 5y, इसकी मल्टीप्लाई 2x - 3y और माइनस के 5y, इससे करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं, अगर ये सब सेम होते, मतलब अगर ये ऐसा होता कि a + b + c की मल्टीप्लाई a + b + c से हो रही होती, तो हम इसको क्या लिख सकते थे, हम इसको लिख सकते थे कि हमें a + b + c का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करना है, और हम सबको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² + c², 2ab 2bc और 2ca। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं कि क्या हम इसको, इसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई को a + b + c में चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो हम देखते हैं, इसमें देखो दोनों में 2x है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसमें 3 - y है, उसमें भी 3 - y है, डिफरेंस है 5, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर क्या है, नेगेटिव। बस यही समझना है। देखो यहाँ नेगेटिव है और यहाँ क्या है, पॉजिटिव। तो अब हमें इसे प्लस करना है, तो या तो यहाँ प्लस कर लो या यहाँ प्लस कर लो या यहाँ माइनस कर लो यहाँ। तो हम इस माइनस को यहाँ प्लस कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखिए ये हो जाएगा आपका, इसको सेम रखेंगे, इसको भी ऐसे ही रखेंगे, ये इस बाहर प्लस लिख लेंगे और ये -5 को हम अंदर कर देंगे। ठीक है, नहीं क्लियर हुई बात या नहीं हुई। तो ये नहीं, ऐसा नहीं होगा, तो क्या चेंज करेंगे हम इसमें, एक मिनट रुको मैं चेंज करता हूँ इसे। ठीक है, दोनों टर्म सेम होनी चाहिए नहीं। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है और यहाँ भी माइनस माइनस प्लस होगा। कर तो सकते हैं हम इसे, अगर मैं यहाँ माइनस कॉमन लूँ, ऐसा तो हो सकता है। हाँ, फिर अंदर माइनस लेना पड़ेगा। चलिए दूसरा तरीका सोचते हैं बच्चों। अगर ये नहीं बन रहा है बात तो दूसरा तरीका क्या है, देखो 2x - 3y और ये प्लस का 5,
और यहाँ भी देखो 2x माइनस 3y है, ठीक है ना। तो दोनों में ये जो टर्म है ये दोनों में सेम है, 2x माइनस 3y यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो मैं इसको फर्स्ट टर्म मान सकता हूँ। तो यहाँ भी ये फर्स्ट टर्म है, फिर ये y जो है ये क्या हो गया हमारा सेकंड टर्म, और ये क्या हो गया, ये भी सेकंड टर्म। तो देखो फॉर्म क्या बन रहा है, फॉर्म बन रहा है फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म की मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, और आपको इसका फॉर्मूला पता है क्या होता है, फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर। और आपने फॉर्मूला में किस फॉर्म में पढ़ा होगा ये कि a प्लस बी की मल्टीप्लाई a माइनस बी से करोगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। तो बस इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, ये लिख देना यूजिंग a प्लस बी इंटू ए माइनस वाई इक्वल्स टू दिस। तो ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 3y का स्क्वायर और माइनस के 5y के स्क्वायर के इक्वल। आगे बढ़ेंगे तो इसका फॉर्मूला पता है आपको, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस, क्योंकि ये माइनस है का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 3y का स्क्वायर और माइनस के 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, और ये हो जाएगा माइनस के 25। ठीक है बच्चों, इसको ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस के 9y स्क्वायर और माइनस के 2 जो 4 4 3 जा 12xy और माइनस के 20y। ये आपका आंसर हो गया। अब इसे चेक कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, 2a माइनस बी अपॉन 5 माइनस बी अपॉन 5 माइनस 3 स्क्वायर 2a प्लस बी अपॉन 5 प्लस 3, ठीक है नहीं। अब देखिए अब इसमें क्या गड़बड़ है, अब इसमें फिर से अगर हम यही फॉर्मूला लगाना चाहेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो पहला एक्सप्रेशन है ये, इसको देखिए, इसको कैसे ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं 2a, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो ये बचेगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। और फिर सेकंड एक्सप्रेशन में आते हैं, उसमें से प्लस कॉमन लेंगे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, ये b प्लस 5 प्लस 3 ये हो जाएगा। अब देखिए इससे आपको मिला क्या, इससे मिला आपको ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म, तो यहाँ पर भी देखो बिल्कुल सेम है, तो बस डिफरेंस किस चीज़ का है, साइन का, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस, और यही तो हमें चाहिए था। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि वी नो दैट, क्या पता है हमें, कि फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म की मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म से अगर हम करेंगे तो ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म के इक्वल होता है। और यही चीज़ फॉर्मूले में आपने a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर इस फॉर्म में पड़ी होगी। तो बस इसको यूज़ कर लेते हैं, तो यूजिंग दिस वी गेट, क्या मिलेगा हमें भाई, ये हमारी फर्स्ट टर्म है और ये क्या है सेकंड टर्म, ये हमारा फर्स्ट टर्म और ये क्या है सेकंड टर्म। तो अब हमें क्या मिल जाएगा, जो भी फर्स्ट टर्म है उसका स्क्वायर कर दो और जो सेकंड टर्म है b अपॉन 5 प्लस 3 उसका भी क्या कर दो स्क्वायर, और इसको सॉल्व कर लो। तो ये हो जाएगा 4a का स्क्वायर माइनस बाहर ब्रैकेट, अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म का फॉर्मूला लगेगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेकंड टर्म का स्क्वायर 2 इंटू फर्स्ट टर्म 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा आपका 4a का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन 25 9 स्क्वायर 3 2 6 b अपॉन 5। बस थोड़ा सा और चेंज कर दो, इसमें साइन अंदर ले जाओ, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस अंदर जाएगा तो सबके क्या हो जाएंगे साइन चेंज हो जाएंगे, ये क्या है आपका 9, सही से बनाना है इसे 9 है, ठीक है। कोई दिक्कत लगे तो दोबारा बना लो, क्या था बच्चों ये 9, ठीक है, माइनस और माइनस के 6b अपॉन 5, ये आपका हो गया आंसर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, आई डोंट थिंक सो। आंसर चेक कर सकते हैं, बिल्कुल सही है आपका आंसर, ठीक है। बुक में जो आंसर दे रखा है वो यही दे रखा है, ठीक है। और इसकी चिंता ना करना कि ये बाद में दे रखा है और ये पहले दे रखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट इसका, ठीक है। देखिए लास्ट मतलब
थर्ड पार्ट दे रखा है आपको, थर्ड पार्ट में 3x माइनस 2y और 3x प्लस के 2y और 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट टर्म है और ये क्या है सेकंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म और डिफरेंसेस है, मतलब फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, तो उसी फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे इसमें। तो ये लिख सकते हैं यूजिंग फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म इक्वल्स टू हो जाएगा ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। ठीक है ना, और इसको आपने पढ़ा हुआ है a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको यूज़ करोगे तो आपको क्या मिलेगा, वो मिल जाएगा, ये फर्स्ट टर्म हो गया, सेकंड टर्म, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया इन दोनों का मल्टीप्लाई करके। बचा क्या आपका 9x स्क्वायर प्लस के 4y स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। सॉरी, ये माइनस है तो यहाँ भी क्या आएगा, माइनस ही आएगा। ठीक है नहीं, ये और ये है आपका 9x स्क्वायर प्लस के 4y स्क्वायर। फिर से चेक करिए, इसमें फिर से कहीं फिर से फॉर्मूला तो नहीं लिख रहा है, ये फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, तो हम इसको फिर से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे यूजिंग अगेन a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब क्या मिलेगा हमें, वी गेट, इस बार ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये क्या है सेकेंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म ही है, ये सेकेंड टर्म, तो क्या होता है फर्स्ट टर्म जो भी है उसका क्या कर दो स्क्वायर, तो 9x स्क्वायर का क्या हो जाएगा स्क्वायर और माइनस सेकेंड टर्म क्या है आपकी 4y स्क्वायर और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 81x की पावर 4, 4 4 द 16 और y की पावर 4। देखिए कुछ बच्चों को ये तक सॉल्व करना नहीं आता है कि 9x स्क्वायर का, वैसे तो ये आंसर आ चुका है तो थोड़ा देख लो, नहीं आता आपको ये कि 9x का होल स्क्वायर क्या होगा, इसका मतलब है कि इस पूरे को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 9x स्क्वायर को 9x स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो 9 की 9 से मल्टीप्लाई और x स्क्वायर की x स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो 9 जाए कितने होते हैं 81 और x की पावर 2 और x की पावर 2 कितना हो जाएगा x की पावर 4। ठीक है, इसलिए हमारा ये पहला एक्सप्रेशन क्या हो गया, पहली टर्म सॉल्व करी तो 81x की पावर 4। इसी तरीके से दूसरा सॉल्व कर सकते हैं, ये क्या है आपका 4y स्क्वायर का स्क्वायर, तो आपको 4 को भी 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और y स्क्वायर को भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 16 और y स्क्वायर क्या हो जाएंगे y की पावर 4। ठीक है ना, बस इन दोनों को हमें फाइनलाइज यहाँ पर रख देना है, ये हमारा आंसर है। ये था आपका रफ वर्क, ये आपकी एक्सप्लेनेशन थी इसकी। ठीक है, अगर किसी को ना समझ में आए तो ये है। ठीक है भाई, एक्सप्लेनेशन एग्जाम में नहीं लिख के आएंगे, एग्जाम में तो बस इतना ही बहुत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम पहले 3 एग्जाम्पल कर चुके हैं, तो बेटा हर एग्जाम्पल को करने के बाद देखिए उसमें टाइप हो गया, मतलब जैसे T1 और T2 और T3, और अगर मैं चाहूँ तो मैं इन दोनों को एक टाइप बना सकता हूँ, मान लो S1 टाइप हो गया है। S1 टाइप का मतलब है कि दोनों सेम ही है, मतलब दोनों सेम है और दोनों में क्या फॉर्मूले लग रहे हैं, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म के स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है ना, और या फिर कह दो a प्लस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, a माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है और a प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। तो फिर ये S1 के अंदर ये T1 और T2 कैसे बने, तो बेटा इसमें विदाउट फ्रैक्शन है, इसमें फ्रैक्शन का यूज़ नहीं है और इसमें फ्रैक्शन है, इसमें क्या है फ्रैक्शन। और T3 क्या है, इसमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला लग रहा है, फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म, जिसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। देखिए बार बार क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद हम ये वाला जो डिस्कशन करते हैं, ये क्यों करते हैं, क्योंकि कंपैरिजन ही है, मैथ्स का मतलब ही है कि आपको कंपैरिजन आ जाए। ठीक है ना, कि अगर आपने एग्जाम्पल 1 किया
उसके 3 पार्ट किए और आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 कर रहे हैं और उसके 3-4 पार्ट हैं, तो वो सब के सब इसी के जैसे होंगे, वो सेम होंगे। और अगर आप ये कंपैरिजन नहीं कर पा रहे हैं कि भाई ये जो क्वेश्चन 1 का आप एक्सरसाइज का करेंगे वो एग्जाम्पल के 1 या एग्जाम्पल के 2 या किस एग्जाम्पल के जैसा है, तो आप एग्जाम में भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप बुक करके गए एग्जाम में और एग्जाम में आपका पहला क्वेश्चन है, तो वो बुक के किए हुए किसी क्वेश्चन का मतलब डिट्टो तो नहीं होगा, बट उसका टाइप होगा। उसका क्या होगा? टाइप। और बस उसका वहीं से वो टाइप देखकर जैसे आपने वो क्वेश्चन किया है ऐसे ही आपको ये क्वेश्चन करना है। तो भाई इतना कॉमन सेंस जरूर डेवलप कर लेना, वरना तो करा हुआ सब बेकार है, फिर आप रट रहे हैं। ठीक है ना? क्वेश्चन करने के बाद अगर आप ये नहीं पता लगा पा रहे हैं कि ये पिछले क्वेश्चन से कितना सेम है और कितना इसमें अंतर है, कितना डिफरेंस है, तो फिर आप जस्ट रट रहे हैं मैथ्स को और ये आपके काम नहीं आएगा। और ये उन बच्चों के लिए भी है कि जो कहते हैं कि हम घर पर तो HW में तो सब कर लेते हैं, लेकिन जब हम एग्ज़ाम में जाते हैं तो एग्ज़ाम रूम में हम ये नहीं कर पाते। एग्ज़ाम हॉल में हम सब भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कंपैरिजन नहीं आता। तो अब एग्ज़ाम ये तैयारी कैसे हो? तो भैया पहले एग्ज़ाम्पल्स कर लो अपनी बुक के और हर एक एग्ज़ाम्पल का डिटेल एनालिसिस करो, ठीक है? और जब एक्सरसाइज़ में जाओ, ठीक है ना, तो एक्सरसाइज को एज अ टेस्ट करो कि ये तुम्हारा टेस्ट है। तो आप कहोगे हमने तो इसकी तैयारी नहीं करी। ये सारे एग्जाम्पल इसकी तैयारी ही है। तो एग्जाम्पल एक्सरसाइज करने से पहले अगर आपको 2 बार भी करने पड़े या 3 बार भी करने पड़े तो आप एग्जाम्पल किया करो, हर एग्जाम्पल का इंटरप्रिटेशन करो कि पहला एग्जाम्पल किसके जैसा है, T1 टाइप है, T2 टाइप है, T3 टाइप है। और जब एक्सरसाइज में आओ तो क्वेश्चन 1 इनमें से किसके जैसा है, फिर उसके जैसा ट्राई करो। नहीं आए तो भैया वो आपकी प्रॉब्लम है, आप फिर से उसे पूछ सकते हो। इतना सिंपल आपको करना ही पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, फिर हम लोग 4th एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, ठीक है ना। तो 4th एग्जाम्पल है आपका, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टोटल कहानी चेंज हो जाएगी। स्क्वायर वाली कहानी खत्म हो चुकी है, अब किसकी कहानी चलेगी? क्यूब। तो यानी फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म के क्यूब के क्वेश्चन आएंगे। तो उसका फॉर्मूला हम पढ़ कर आए, फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब और प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, ठीक है। तो ये हो जाएगा a प्लस बी का क्यूब। तो ये हो जाएगा आपका a क्यूब b क्यूब और 3ab और ब्रैकेट a प्लस बी, ठीक है। तो आपको इसका यूज़ करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। तो इसमें आपका फर्स्ट एग्जाम्पल मतलब 4th का फर्स्ट पार्ट, ये क्या है आपका 3x प्लस के 4y और ये क्या हो गया इसका क्यूब। तो इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म का क्यूब और प्लस के सेकेंड टर्म का क्यूब और 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, ठीक है बच्चों। तो ये देखिए यहाँ पर हमने फॉर्मूला यूज़ करा, यही फॉर्मूला यूज़ किया है ना, या कह दो ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया, दोनों एक ही है। ये फॉर्मूला तो एक ही है। ये मैं इसलिए लिख देता हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में लिखने के लिए या कुछ बच्चे सोचें कि कहीं नया फॉर्मूला तो नहीं पढ़ा दिया। और वैसे तो जो बिल्कुल सीक्वेंस में पढ़ते हुए आ रहे हैं उनको तो दिक्कत होगी नहीं, कहीं कोई मिस नहीं करना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं पढ़ते भी वो सो जाते हैं पढ़ते पढ़ते, ठीक है, उनको दिखेगा नहीं, भूल जाएंगे, फिर सोचेंगे फर्स्ट टर्म कहाँ से आ गया। तो भैया ऐसा नहीं करना है, फिर तो भगवान ही मालिक है तुम्हारा। वैसे तो भगवान है ही आपका मालिक। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बस सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन देखो, बस फॉर्मूला लगाना है, इसके बाद 3 का स्क्वायर, ओ हो एक और गलती कर दी, ठीक है बच्चों दोबारा से देख लीजिए एक बार फिर से, ये क्यूब होगा फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म का फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब। तो ये हो गया फर्स्ट टर्म का क्यूब, ठीक है ना। ये हो गया आपका सेकेंड टर्म का क्यूब, ठीक है। ये हो गया 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, ठीक है। अब इसको ओपन कर देते हैं तो ये क्या बनेगा आपका 3 का क्यूब कितना होता है 3 3 9 9 3 27 एक्स क्यूब और ये 4 देखिए गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पे 4 आना था, ठीक है। यहाँ पर कितना आएगा 4y। एक बार फिर से देखिए फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, तो ये 3x का क्यूब 4y का क्यूब, तो 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। अब ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 का क्यूब कितना होता है 64 और ये कितना हो गया y क्यूब। इसको करेंगे 3 3 9 9 4 जा 36 xy और ब्रैकेट 3x प्लस 4y। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा ये 27 एक्स क्यूब 64 वाई क्यूब। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई आपको इससे भी करनी है और उसकी मल्टीप्लाई इससे भी करनी है, तो प्लस 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 हो जाएंगे और 36 एक्स वाई की मल्टीप्लाई 3x होगी, फिर 36 एक्स वाई की मल्टीप्लाई 4y से होगी, ठीक है ना।
तो ये हो जाएगा 27x³ 64y³ और 6 3 जा 18, 1 कैरी, 3 जा 9 और ये 108 और x 2 है तो x² y, 6 4 जा 24, 2 कैरी, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 और 12 और 2 कितना होते हैं 14, तो 144x और ये हो जाएगा y का स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है बच्चों, चेक कर सकते हैं आप लोग, बिल्कुल ठीक है। 27x³ 64y³ 108 x² y और 144 फाइनल आंसर हो गया आपका। आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए इसके सेकंड पार्ट पे चलेंगे। तो ऑब्वियस ही है कि पहला पार्ट, ऑब्वियस सी बात है कि अगर पहले पार्ट में प्लस है तो सेकंड में क्या होगा माइनस। तो फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर का यहाँ पर क्या क्यूब का क्या लगेगा, फॉर्मूला लगेगा। बस ये गलती मत करना क्योंकि अभी स्क्वायर वाले क्वेश्चन करके आए हो तो स्क्वायर ही दिमाग में है। तो कैसे करोगे, इसका फॉर्मूला है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि a³ माइनस b³ का फॉर्मूला यूज करेंगे। टर्म्स में लिख लो। टर्म्स में कैसे लिखोगे, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म का क्या हो जाएगा क्यूब, तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म का क्यूब, और माइनस सेकेंड टर्म का क्यूब माइनस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म ब्रैकेट फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2a यानी फर्स्ट टर्म का क्यूब माइनस सेकेंड टर्म का क्यूब और माइनस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो ये हो जाएगा आपका 8a³ माइनस के 27b³ माइनस के 3 2 6 6 3 जा 18ab ब्रैकेट 2a और माइनस के 3b। आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा फिर आपका 8a³ माइनस के 27b³। अब देखिए इस पूरे की मल्टीप्लाई आपको इससे करनी है तो 18 2 जा कितने होते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 18 2 जा 36 और a² b, और ये देखिए माइनस और ये माइनस, जब इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो पहले साइन की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और 18 3 जा कितने होते हैं 54 a और ये हो जाएगा b²। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए थर्ड पे आते हैं। देखिए थर्ड पार्ट थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है बच्चों, तो इसमें बच्चे थोड़ी सी गलती कर सकते हैं। गलती ये है कि a प्लस बी माइनस 1 का क्यूब। अब 3 टर्म के क्यूब का फॉर्मूला बच्चों ने पढ़ा नहीं है, लेकिन क्या चीज़ पढ़ी हुई है उन्होंने कि फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म मान लो या फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म मान लो, कुछ भी मान सकते हो। इसका क्यूब का फॉर्मूला पड़ा हुआ है क्या, फर्स्ट टर्म क्यूब प्लस माइनस सेकेंड टर्म क्यूब प्लस माइनस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म प्लस माइनस सेकेंड टर्म। इसका मतलब यही है कि अगर प्लस का फॉर्मूला हुआ तो सब में प्लस ले लेना और माइनस हुआ तो सब में माइनस ले लेना। अब देखिए इसको मैं a और b को क्या मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ फर्स्ट टर्म और 1 को क्या मान लेता हूँ सेकेंड टर्म। तो फिर ये लग जाएगा इस तरीके, फिर ये दिखेगा आपको कि a प्लस बी और माइनस 1 और ये हो गया इसका क्यूब, यानी माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम इसमें। ठीक है ना, समझ गए इस बात को। तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म का क्यूब माइनस सेकेंड टर्म का क्यूब और माइनस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म ब्रैकेट फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। ठीक है, देखिए टर्म वाले फॉर्मूले यहाँ भी यूज आते हैं। मतलब अगर आपने अपने ब्रेन की एक्सरसाइज कर ली है, अपने ब्रेन को आदत डलवा दी है, रिफ्लेक्सेस स्ट्रांग हो गए फर्स्ट टर्म मतलब टर्म्स में पढ़ने के, तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। वरना ए बी में यहाँ दिक्कत आ जाएगी, भाई ए बी यहाँ भी यूज हो रहा है और जब आप इसके और इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे ए माइनस बी का होल क्यूब तो ए क्यूब, वहाँ दिक्कत हो जाती है। या तो ए प्लस बी की जगह ए लिख दोगे, अरे ये एग्जाम में होता है, घर पर नहीं होता। ठीक है तो ए प्लस बी का क्यूब का तो फॉर्मूला है, तो इसे ओपन कर दो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस के 3ab और ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस 1 और माइनस के 3a प्लस बी और ब्रैकेट ए बी माइनस 1। ये कितना हो जाएगा आपका माइनस। ठीक है, अब देखिए कैसे यूज करेंगे हम इसको। ये हो जाएगा a³ b³
अब इस 3ab की a से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 3a² b, और जब इसकी b से मल्टीप्लाई करोगे 3ab की तो हो जाएगा 3ab² -1। अब इस पूरे की मल्टीप्लाई आपको इससे भी करनी है, इससे भी करनी है और इससे भी करनी है, ठीक है। या फिर अगर आप इसे ब्रैकेट में रखना चाहो, बट बात तो वही करनी तो पड़ेगी, तो ये हो जाएगा आपका -3 ब्रैकेट ए बी की मल्टीप्लाई ए से होगी, फिर -3a + b की मल्टीप्लाई आप b से करोगे, और -3a + b की मल्टीप्लाई -1 से करोगे। मैंने सबको अलग अलग करके लिख लिया, एक बार देख लो कि नहीं समझ में आ रहा तो। इस पूरे की मल्टीप्लाई a से होगी, इसकी मल्टीप्लाई b से होगी, और इसकी मल्टीप्लाई -1 से होगी। तो जब इसकी मल्टीप्लाई a से होगी तो देखिए वो मैंने यहाँ लिख दिया, फिर b वाला पार्ट यहाँ पर लिखा, और ये -3 ब्रैकेट a + b की मल्टीप्लाई -1। बस अब आप इसको सॉल्व कर लो तो ये आपको मिलेगा a³ + b³ प्लस के 3a² b 3ab² -1। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा -3a² और -3ab। ये हो जाएगा -3ab और -3b²। ये +3a हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस, तो फिर +3b। अब देखो अगर लाइक टर्म्स हैं तो उन्हें सॉल्व कर लो। कहीं दिख रहा है कोई लाइक टर्म? नहीं, अभी फ़िलहाल यहाँ तक तो कहीं नहीं है, तो इसको एज इट इज़ लिख लो, a³ + b³ + 3a² b और + 3ab²। ठीक है, देखिए ये दोनों लाइक -1b स्क्वायर वाली टर्म -3a², ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा -6ab और -3b² और +3a और +3b। बस ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, हो सकता है लिखने का थोड़ा तरीका चेंज कर दिया हो, नहीं बिल्कुल सेम ही है। ठीक है, a³ b³ तो a³ b³ और 3a² b 3ab² -1b है, फिर 3a² माइनस का 6ab माइनस के 3b² और ये दोनों भी हैं। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं बच्चों, यही आपका आंसर दे रखा है। 5th पर आते हैं बच्चों, 5th क्वेश्चन। देखिए 5th में क्या दे रखा है। 5th एग्जाम्पल का फर्स्ट पार्ट देखिए, उसमें दे रखा है आपको कि 2x + 5y + 4 की मल्टीप्लाई 2x + 5y + 7 से करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 2x + 5y देखो दोनों में आ रहा है, तो हम इसको लेट कर लेते हैं कि 2x + 5y b, इसको कुछ भी मान सकते हैं आप, स्मॉल ए मान लो, कैपिटल ए मान लो। तो अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a + 4 और a + 7। ठीक है बच्चों, सिंपल इसकी मल्टीप्लाई कर दो, बाद में a की वैल्यू रख देना। अब कैसे सिंपल मल्टीप्लाई होगी भाई, इस a की मल्टीप्लाई इस पूरे से होगी और 4 की मल्टीप्लाई भी इससे होगी, तो ये क्या हो जाएगा a²। ठीक है, और प्लस के 7a फिर 4a और फिर हो जाएगा 7 × 4 = 28। ठीक है, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा a² प्लस के 11a और प्लस के 28। अब यहाँ पर मत छोड़ देना, बहुत सारे बच्चे बस यहीं पर इसको आंसर डालकर छोड़ देते हैं। नहीं भाई, अब ये की वैल्यू पुट करनी है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, तो a की वैल्यू ये a² है और a की वैल्यू है क्या आपके पास, ये 2x + 5y। तो 2x + 5y का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 11 की मल्टीप्लाई 2x + 5y और ये क्या आपका 28। आगे बढ़ते हैं, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता हो या टर्म्स में, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकेंड टर्म का स्क्वायर, 2 × फर्स्ट टर्म × सेकेंड टर्म। ठीक है, और जब इसे सॉल्व करोगे तो इसमें क्या करना है आपको, 11 की मल्टीप्लाई 2x है तो ये 22x। ठीक है ना, और इसके बाद क्या करोगे, ये 22x और फिर प्लस के 55y और प्लस के 28। ठीक है, इससे आगे का ये रेड से लिख दिया मैंने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
तो 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 4x² और 5y, तो ये हो जाएगा 25y का स्क्वायर और 5 to the 10 और ये 20xy, और बस आगे का एज इट इज लिख लो। अगर कोई लाइक टर्म होगी तो आप उन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वरना तो नहीं। ठीक है, 28 है। कोई दिक्कत बच्चों? आंसर चेक कर लीजिएगा। कंपैरिजन की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, अलग टाइप का क्वेश्चन है बिल्कुल, इसको किसी अलग टाइप में आप रख सकते हैं। देखिए क्यों सिखा रहे हैं आपको, ये भी तो ध्यान रखना है ना कि ये क्यों सिखा रहे हैं। जब आप कुछ बड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बड़ी क्लासेस में, तो ये वहाँ जाकर एक स्टेप के फॉर्म में यूज़ होंगे। ये सारा चैप्टर एज अ स्टेप यूज़ होगा 10th में 11th में, तो इसलिए आपको ये सिखा रहे हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री करोगे वहाँ यूज़ होगा। ठीक है, तो भैया इस पर कमांड कर लो, और अगर ये वीक रह गया आपका तो आगे चल के आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, क्योंकि वहाँ ये क्वेश्चन नहीं है, वहाँ पे एज अ स्टेप है। और अगर यहीं पर एज अ क्वेश्चन ही आपकी इस पर कमांड नहीं है, तो वहाँ एज अ स्टेप तो आप भूल जाओ कि आपको याद भी आएगा मतलब। ठीक है, आप देखोगे वहाँ पर खड़े होकर, ठीक है, जैसे आंधी में गधा देखता है। प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, ये देखिए नया क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, देखिए 9x² 25y² और ये माइनस के 2xy, और ये क्या है आपका 3x + y। देखिए वैसे तो सिंपल है कि सिंपल में आप क्या कर सकते हो कि इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन जैसे ही मुझे ये 9x² और 25y² दिखता है, तो मेरे मन में एक लालच आ जाता है कि क्यों ना मैं अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा आसान बनाने की कोशिश करूं। इसको एज इट इज लिखा, इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो 9x² को क्या लिख सकता हूँ मैं 3x का होल स्क्वायर, 25y² को क्या लिख सकता हूँ मैं 5y का होल स्क्वायर, और ये माइनस है तो माइनस के, अब अगली टर्म क्या बननी चाहिए, मैं नहीं कह रहा कि ये टर्म लिख रहा हूँ मैं, अगर इसकी जगह ये टर्म हो 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, तो फिर ये तीनों टर्म मिलकर क्या बन जाएंगे फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो चेक कर लेते हैं, लेकिन ये होगा कब भाई, ये तो इससे मैच कर रही है, ये इससे मैच कर रही है, ये मैंने अपनी मर्जी से लिखी है, तो इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो ये कितना बन रहा है, कितना बन जाएगा 3 2 6 6 5 30, है ना, 6 5 30। एक बार चेक करो बन रहा है नहीं बन रहा। ठीक है ना, कि ये 3 का, ये 5 का, 5 या 15, 15 दूनी 30, तो ये 15xy कितना होना चाहिए था, ये 30 होना चाहिए था। ठीक है ना, लेकिन ये तो नहीं है। ऐसा कब हो सकता है, जब इसके अंदर ये 2 ना हो। ठीक है ना, तो ये 2 मत लिखो इसमें, तो ये 2 क्या करो हटा दो, तो यानी मैं इसको पूरे को हटा के दोबारा से लिख देता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेकेंड टर्म का स्क्वायर और माइनस के फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। बताओ ये किसी का फॉर्मूला बन रहा है क्या? ठीक है, तो ऐसे तो नहीं दिखेगा बच्चों, ये एकदम से आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। इन बुक वालों ने थोड़ी सी गलती कर दी, इनको ये क्वेश्चन पहले नहीं देना चाहिए था, इनको पहले देना चाहिए था ये क्वेश्चन a³ + b³। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a + b, फिर a² + b² और माइनस के ab, ये। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगेगा इसमें, या फिर a³ - b³ = क्या होता है a - b, a² + के b² और प्लस के ab। तो आप देख सकते हैं कौन सी फॉर्म बन रही है, a + b, a + b, a², b² और ab, तो ये हो गया ab। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म का क्यूब और प्लस के सेकेंड टर्म का क्यूब, तो ये हो जाएगा आपका 27x³ और 125y³, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, बस ये इसका आंसर है। तो थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना इसकी, इन दोनों फॉर्मूलों की। ठीक है ना, इन्हें पहले ऐसे क्वेश्चन देने चाहिए थे। ठीक है, और फिर जब आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाती तब इसको रिवर्स में देना चाहिए था। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं, 6th एग्जाम्पल पर आ जाते हैं। ठीक है, देखिए 6th क्या है 6th है कि 4a + के 3b का क्यूब और -4a और -3b का क्यूब। ठीक है, करने को तो आप इसमें फॉर्मूला लगा दो a + b का होल क्यूब और इसमें a - b का होल क्यूब, लेकिन आप इसको थोड़ा सा आसान कर सकते हो। कैसे कि 4a + 3b को आप क्या मान लो x, और 4a - 3b को आप क्या मान लो y, और इसको जैसे पुट करोगे तो ये हो जाएगा x³ - के y³। और इसका फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर और प्लस के फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो,
तो यहाँ लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4a प्लस 3b, ये आपने x की जगह रख दिया, ठीक है। फिर माइनस 4a माइनस 3b, ये ठीक है। फिर इसके बाद एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4a प्लस 3b का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4a माइनस 3b का स्क्वायर, और x इंटू वाई यानी फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, तो प्लस के 4a प्लस 3b की मल्टीप्लाई 4a माइनस 3b, ये हो गया आपका, ठीक है। नहीं, अब इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 4a प्लस के 3b, माइनस अंदर जाएगा तो ये 4a प्लस के 3b, ठीक है। ये इसको ओपन कर देंगे बच्चों, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकेंड टर्म का स्क्वायर, ये 3b है, सही से लिख लो उसे, ठीक है। ये हो जाएगा 3b का स्क्वायर और फिर 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, ठीक है। सही से लिख लो इसे लास्ट को, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। अब इसकी चांस आएगी तो 4a की मल्टीप्लाई 4, अरे तो ऐसे हो गया a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा, सब फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस के फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। ये लिख देना कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ करें आपने। अब देखिए ये हमने 4a प्लस 3b, तो ये लिखा, ये माइनस अंदर आएगा तो साइन चेंज कर दिए, तो 4a से 4a क्या हो गया, कैंसिल, तो अब क्या बचेगा 3 और 3 6b, ब्रैकेट के अंदर चलेंगे तो ये कितना है 4a स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा आपका 16a का स्क्वायर, फिर 9b स्क्वायर, और ये प्लस का देखो ये कितना है 4 टू 8, 8 3 24ab। फिर आगे बढ़ते हैं, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4 4 16a स्क्वायर 9b स्क्वायर, 9b स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे तो माइनस के 24ab, ठीक है। और ये प्लस का 16a स्क्वायर, ये प्लस का 16a स्क्वायर और माइनस के 9b स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, तो ये तो 6b स्क्वायर ही हो जाएगा, देखो ये 24 से 24 कैंसिल हो जाएगा, 9b से 9b कैंसिल हो जाएगा, 16 कितनी बार आ रहा है 3 बार, तो ये हो जाएगा 36 18 1 3 और 1 4, ठीक है ना, 48a स्क्वायर, और ये 9b स्क्वायर अकेला ही बचेगा, बस ये आपका आंसर हो गया, ये 6b है, ठीक है ना। कभी बाद में देखो, ये है 6b, ठीक है, आंसर चेक कर सकते हैं आप, ये 6b और ये 48a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, देखो इन दोनों में से कॉमन आ रहा है तो आप कॉमन भी ले सकते हैं, भाई 6b पहले से ही है, इनमें से क्या कॉमन आ जाएगा 3 कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा 3 1 जा 3 6 जा 18 a स्क्वायर और 3 3 जा ये, तो ये हो जाएगा आपका 18b ब्रैकेट 16a स्क्वायर प्लस के 3b स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 16a स्क्वायर और 3 बाहर गया तो ये ओहो गलती कर दी। देखिए जब भी क्वेश्चन करें बहुत ध्यान से करना है, ठीक है, जरा सा भी अगर ध्यान हटा आपका तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये हो गया 18b स्क्वायर, ये क्या बचेगा, अच्छा कॉमन तो ले चुके हैं, तो बस ये 16a स्क्वायर प्लस के 3b स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है ना, ये आपका फाइनल आंसर। तो आप एक काम भी कर सकते हैं, इस 6 एग्जाम्पल पर ही रुकिए, मतलब यहीं तक रुकिए, एक साथ सारे मत करना वरना कंफ्यूज हो जाओगे। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे कि जब आपने फर्स्ट टाइप और वो मतलब T1 टाइप क्वेश्चन किया, फिर T2 टाइप क्वेश्चन किया और फिर T3, बस इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस को एक्सरसाइज में से कर सकते थे आप, ठीक है ना। फिर जैसे जैसे मतलब हर टाइप का जैसे एग्जाम्पल करो, उसी टाइप के क्वेश्चन एक्सरसाइज में से कर सकते हो आप, बट एक ऐसे मत करना कि बस T1, मतलब कम से कम 2 टाइप के क्वेश्चन तो करना, थोड़ा दिमाग पे जोर पड़े आपके, ठीक है। तो एग्जाम्पल 6 तक
यहीं पे रुक जाना, मतलब एग्जाम्पल 6 तक करने के बाद अगर आप शुरू से यहाँ तक आ चुके हैं तो एग्जाम्पल 6 तक करोगे तो फिर आपकी एक्सरसाइज जो है वो आप कहाँ तक कर सकते हो अपनी एक्सरसाइज 12 भी कर सकते हो, 12, 13, 14, चलो 10 तक कर लेना, ठीक है ना। आपके 10 क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल में ही ज़्यादा दे रखे हैं क्वेश्चन, एक्सरसाइज में थोड़ा कम दे रखे हैं, ठीक है बच्चों। तो पहले यहीं तक कर लो, एग्जाम्पल 6 कर लो और फिर 10 क्वेश्चन कर लो उसके, ठीक है। और आगे ध्यान रखना, हर मतलब अगर आपको थोड़ा मुश्किल लगे कि भाई ये टाइप का क्वेश्चन मुश्किल है तो प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज में से क्वेश्चन कर लो हाथों हाथ, ठीक है।